उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में रेल खंडों का विद्युतीकरण का कार्य हुआ पूरा। आयातित डीजल ईंधन पर निर्भरता का कम किया गया, कीमती विदेशी मुद्राओं का बचत हुई। इज्जतनगर मंडल पूर्वोत्तर रेलवे के 3 रेल मंडलों में से एक है। एक मंडल का मुख्यालय बरेली जिले में स्थित है। हिमालय की तलहटी में स्थित यह मंडल उत्तराखंड राज्य व पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुमायूं क्षेत्र के विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस, उत्तरांचल संपर्क क्रांति काठगोदाम दिल्ली, रानीखेत एक्सप्रेस काठगोदाम जैसलमेर बांदा, टर्मिनल सुपरफास्ट एक्सप्रेस रामनगर बांदा आदि मथुरा से छपरा काठगोदाम देहरादून मंडल से आरंभ होती है या समाप्त होती है अथवा गुजराती है। एक भारत सरकार का भी, रेल मंत्रालय का भी ये है कि हम गो ग्रीन, इलेक्ट्रिफिकेशन से कई चीजें हो जा रही हैं। एक तो ना केवल ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, दूसरा ये जेब पे बड़ा हल्का है। ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द कॉस्ट ऑफ डीजल। सो अगर मैं 100 रुपए का डीजल जहां वापरती थी, यूज करती थी, उसकी जगह आज के दिन में सेम उसके लिए मुझे 33 रुपए का ही इलेक्ट्रिक उससे कन्वर्जन से खर्च करने की आवश्यकता है। ऑब्वियसली आज के दिन में जो कार्बन क्रेडिट्स की हम बात कर रहे हैं, इसमें 0.536 लाख टन्स हमें एनुअल जो है, इट मेकिंग रेलवे परहैप्स द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू कार्बन क्रेडिट्स और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए उसमें वो होगा। डिमांड निरंतर आती रहती है और जैसे हम लोगों का जो ट्रेंड रहता है कि कहाँ हम लोगों को कनेक्टिविटी बढ़ानी है, तो अब ये डिवीजन में मंथन हो रहा था मंडल में कि ये लंबी ट्रेन अगर हम चलाते हैं उस तरफ की, तो एक द्वारका हम आखिरी स्टेशन अगर उठाते हैं तो टनकपुर से द्वारका हमारा पूरा का पूरा कवर भी हो जाता है। एट द सेम टाइम दीज आर ऑल पिलग्रिमेज सेंटर्स। जैसे टनकपुर में पूर्णा देवी हो गई हैं, इधर से मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि कृष्ण का एक बड़ा सेंटर है, और द्वारका जो है अगेन कृष्ण से रिलेटेड है, तो उसमें एक पूरा का पूरा हम लोग स्पेशल ट्रेनें तो चलेंगी ही। उसके अलावा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ यात्रियों को स्टेशन पे सुविधा मुहैया करवाई जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो आवाजाही के लिए ऑगमेंटेशन ऑफ ट्रेन तो करेंगे, बट उसके अलावा वहाँ भी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि यात्रियों को वहाँ असुविधा ना हो। जो स्टेशन का परिसर काफ़ी बड़ा है, उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि सारी सुविधाएं प्रदान की जाएं। क्या लोग जिस तरीके का पूर्णागिरी धार्मिक जगह है, लोग बहुत सारे भंडारे वगैरह करते हैं, आपका प्रेमिसेस वहाँ समय बड़ा है और फुटफॉल भी बहुत है, क्या इस तरीके के धार्मिक संगठन आगे आएंगे तो उनके लिए अलाउ करेंगे? देखिए अभी तो गरीब लोग ये कह पाना मुश्किल रहेगा, बिकॉज आप इसको अगर आप इसको ऑर्गेनाइज तरीके में करना चाहेंगे तो आपको प्लानिंग के साथ करना पड़ेगा। तो ये नहीं है कि कोई भी सब कोई फ्री फॉर ऑल तो नहीं हो पाएगा, बट हम लोग जो अभी इसकी अभी प्लानिंग ही हो रही है, बिकॉज अभी आने ही वाला है मेला, तो उसमें we will engage private parties, will allow private parties to take care of these kind of facilities. Thank you so much. मैडम जानना चाहेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आप बता रहे कि कितनी इलेक्ट्रिक हो गई हैं ट्रेनें, लगभग कितना % है, क्या फ़ायदा हुआ है उससे रेलवे को, रेलवे और समाज को? सो ऐसा है कि जो हमने अभी रामनगर मुरादाबाद का जो सेक्शन ऑपरेशनलाइज किया है, जो दिसंबर में हमारा इलेक्ट्रीफाई हो गया है, इसके साथ ही जितना भी हमारा ऑपरेशनल ब्रॉड गेज का ट्रैक है वो पूरा ही इलेक्ट्रीफाई हो गया, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। इस पे जो ट्रेनें आज के दिन में इसके बाद जो चली हैं, तकरीबन 85% जो पैसेंजर ट्रेन्स हैं वो अब इलेक्ट्रिक ट्रेन्स हो गई हैं, और 60 से 70% जो गुड्स ट्रेन है वो हम अब इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पे चला रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पे आने से 2-3 चीज़ें फ़ायदे रहते हैं। एक तो फ्यूल का जो है, इलेक्ट्रिक फ्यूल जो है उसमें तकरीबन 1/3 खर्चा होता है बनस्बत डीजल के, तो इसमें एक बड़ा सेविंग हो जाता है। इंपोर्ट करते हैं हम तो हमारी फॉरेन करेंसी की तो सेविंग हो ही रही है, बट उसके अलावा ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है। सो इसमें 0.586 लाख टन्स आई थिंक हम कार्बन एमिशन का रिडक्शन जो एनुअली हम कर रहे हैं, तो वो एक बड़ी चीज़ हो जाती है। दूसरा एक प्लान है आपका कुछ स्टेशनों पे चार्जिंग
स्टेशन बनाने का, खासतौर से कारों के लिए। जी। तो कहाँ है, क्या प्लान है, किस तरह से पब्लिक के लिए चार्जिंग? जी, जैसे आपको पता है कि अभी अमृत भारत स्टेशन स्कीम जो प्रधानमंत्री के आह्वान पे रेल मंत्री ने इनिशिएट किया है, रेल मंत्रालय ने इनिशिएट किया है, उसमें इज्जत नगर मंडल में 17 ऐसे स्टेशन चिन्हित किए गए हैं। तो इनमें से मास्टर प्लान तो सबके बनेंगे, बट पहले फेज में हम कोशिश करेंगे कि क्योंकि ग्रीन स्टेशन अब हम लोग बनाना चाहेंगे, तो उसमें चार्जिंग पॉइंट्स हम सोच रहे हैं बरेली सिटी और इज्जत नगर में हम लोगों ने चिन्हित किया है, तो वहाँ ये लगाने का प्लान है। कब से शुरू होने की उम्मीद है उसके काम देखिए, की? हमें तो ये अब इस साल में हम ये ख़त्म करने का हम लोगों को हमारा जो खुद का प्लान है वो यही है कि हम वी शुड बी एबल टू डू इट बाय जनवरी और फरवरी 24, उससे ज़्यादा नहीं लेके जाएंगे इसको। तो क्या कुछ चार्जेस लिए जाएंगे चार्जिंग के, या फ्री ऑफ? ये तो अभी देखना पड़ेगा, ये इट इज़ टू अर्ली। अभी तो फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल भी अभी इतने पॉपुलर नहीं है, उनको पॉपुलराइज करने के लिए आपको फैसिलिटी तो लॉन्ग टाइम आपको देख के देनी है, इसीलिए हम पायलट पे कर रहे हैं। मतलब आपने ट्रेनें अपनी इलेक्ट्रिक की हैं और कारें जो होंगी उनको ट्रेनें हमारी हैं, कारें जो लेने वाले हैं वो जो कार ले रहे हैं वो आम जनता है, जो लेगा वो यूज़ करेगा, उनको हम सुविधा मुहैया करवाएंगे। बाकी तो दिस इज़ द फर्स्ट फेज। मैम, कृष्ण सर्किट की तरह आप कुछ बनाने की बात कर रहे थे, जैसे मथुरा द्वारका, ये आपका पायलट प्रोजेक्ट है?